और लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने साफ तौर पर सभी मौजूदा सांसदों को अपनी अपनी लोकसभा में जाकर जनता के बीच रहकर जनसंवाद कार्यक्रम करने के निर्देश दिए थे कि वो जाएं और जनता से बातचीत करें। साथ ही साथ केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं, क्या वो धरातल पर पहुंची हैं, क्या उनका लोगों को लाभ मिल रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी जुटाएं। और साथ ही साथ ये भी निर्देशित किया गया है कि वो अपनी लोकसभा में रहकर सभी जनमानस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें। इन्हीं तमाम बातों के मद्देनजर हमारे इंडिया अहेड हिंदी के संवाददाता लोकेश कुमार ने दिल्ली एनसीआर से सटे जिला बुलंदशहर के 2 बार के सांसद डॉक्टर भोला सिंह से खास बातचीत की है। उनसे जाना है कि दिल्ली एनसीआर से सटे होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के जो जिला बुलंदशहर है वो क्यों अपनी मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित है। इन तमाम बातों पर डॉक्टर भोला सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावों को लेकर राजनीतिक मैदान में हैं। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भोला सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या तैयारी है। इंडिया अहेड हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और आपने अभी तक के समय में कितना कार्य किया है और कितने कार्य भी रह गए हैं। देखिए, देश के यशस्वी नेता हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से इन पिछले 10 सालों में, और अगर हम बात करें तो 10 क्या उत्तर प्रदेश में 7 साल, क्योंकि 3 साल 2014 से 2017 तक प्रदेश में सपा की सरकार थी। सपा की सरकार ने योजनाओं को धरातल पर आने में बहुत बड़ा व्यवधान पैदा किया। लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार भाजपा की देश और प्रदेश में कार्य करना शुरू की, तब से ऐतिहासिक कार्य है। जो कार्य आज़ादी के 75 सालों में लगभग 63 साल कांग्रेस और यूपी के शासन में नहीं हो पाए, वो कार्य पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में 7 सालों में अपने पूरे प्रदेश और लोकसभा बुलंदशहर में हुए हैं। सबसे बड़ी सौगात हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से देने का किया है, जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्रवासियों को, क्षेत्र के युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर यहाँ पे मिलेगा। दूसरा, जो मेडिकल की सुविधाओं के लिए हमको गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली भागना पड़ता था, इमरजेंसी के केसों में रास्तों में मृत्यु होती थी, अब उससे मुक्ति मिलेगी। अच्छा इलाज बुलंदशहर की जनता को बुलंदशहर में मिलेगा। दूसरा कार्य जो केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ पर है, युवाओं के लिए एक सभी का सपना रहता है कि केंद्रीय विद्यालय को अच्छा विद्यालय मानते हैं, सभी के बच्चे उसमें पढ़ें। और जब हम सांसद बने तो 6 कूपन हमको मिलते थे, उसके बाद 10 कूपन हमारी सरकार ने किए, लेकिन बहुत अपर्याप्त रहते थे। केंद्रीय मंत्री उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी थी। उन्होंने मेरे आग्रह पर बुलंदशहर केंद्रीय विद्यालय को डबल शिफ्ट में करने का काम किया है, जिसके माध्यम से 850 विद्यार्थी सालाना एक्स्ट्रा अपने जनपद बुलंदशहर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तीसरा काम, अपने यहाँ पे पासपोर्ट के लिए हमको गाज़ियाबाद और दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ते थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सभी पोस्ट ऑफिसों पर पासपोर्ट बनाने का कार्य शुरू किया गया और उसका लाभ बुलंदशहर को भी मिला। बुलंदशहर में भी जो अपना हेड पोस्ट ऑफिस है, उसमें पासपोर्ट ऑफिस का कार्य हुआ है। रास्तों की अगर हम बात करें, अगर हम देखते थे कि बुलंदशहर से मेरठ जाते थे तो हमको 3 घंटे लगते थे, लेकिन बुलंदशहर से मेरठ तक का हाईवे बनाने का काम, ये आपका NH 91 जो बहुत छोटा होता था और गड्ढे रोड में होते थे 14 से पहले, तो इसमें अभी इसको 6 लेन करने का काम, एकदम गड्ढा मुक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 40 नए मार्ग लगभग 325 किलोमीटर की लंबाई के और 125 करोड़ की लागत से बुलंदशहर लोकसभा में अभी तक बनाए जा चुके हैं, जिनका लोकार्पण कुछ काम को करना बाकी है, अभी काम पूर्ण हो चुका है। ऐसे ही अगर हम और बात करें तो हर गांव में हमारे जनपद के इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के लिए फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट की केबल बिछाई जा चुकी है और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है डिजिटल भारत बनाने के लिए। सांसद जी, जो बुलंदशहर है वो दिल्ली एनसीआर के बेहद नज़दीक है, आपको नहीं लगता कि अभी भी बुलंदशहर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? देखिए, जो 10 सालों में बुलंदशहर की सुविधाओं में निरंतर बढ़ोतरी हुई है, वो निश्चित ही अब आने वाला समय जिस तरीके से देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले 5 साल देश के विकास के विकसित होंगे
उसी तरीके से अपने यहाँ पे जो हम देख रहे हैं बुलंदशहर में जो विकास के कार्य हुए, 14 से पहले हम देखते थे कि हमारा जो बुलंदशहर है, बुलंदशहर में गैस के कनेक्शन के लिए लोग लाइन में लगते थे, ब्लैक में खरीदते थे, गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे। लेकिन आज गैस का कनेक्शन बुलंदशहर में घर घर तो सिलेंडर पहुंच ही रहा है। उसके साथ साथ बुलंदशहर का जो आपका ये जनपद का एरिया है, इसमें अब पाइप के माध्यम से रसोई तक गैस पहुंच चुकी है। ये कॉलोनी है जहाँ पे हम बैठे हैं, इसमें भी पहुंच चुकी है। अपनी रसोई में आप जाके देखेंगे तो अब पाइप से गैस आ रही है। तो कनेक्टिविटी की व्यवस्था, चाहे वो इंटरनेट की हो, चाहे वो गैस लाइन की हो, हर घर जल नल योजना के अंतर्गत हर गांव में पानी के पाइप के द्वारा बहुत विस्तृत रूप से काम चल रहा है। बिजली की व्यवस्था सुचारू की गई है। 14 से पहले जनपद बुलंदशहर में 98 गांव ऐसे थे जिन गांव में बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे आज़ादी के बाद। उनका सभी का विद्युतीकरण हुआ है। 36 उपकेंद्रों का उच्चीकरण हुआ है। 18 विद्युत उपकेंद्र नए बने हैं। तो बहुत बड़ा काम हर क्षेत्र में सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। दूसरा जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, हर योजना का धरातल तक 100% लाभार्थियों को लाभ हमारे जनपद बुलंदशहर लोकसभा में मिल रहा है और निश्चित ही सरकार की हर योजना निज तक पहुंच रही है। तो ये डॉक्टर भोला सिंह जो कि सांसद हैं 2 बार से बुलंदशहर के, इन्होंने बताया कि बुलंदशहर इस बार पिछली जो इनकी जीत रही है उसके रिकॉर्ड को तोड़ेगा और इनके द्वारा जो भी अपने अब तक काम किए गए हैं उन सब कामों को बताते हुए इन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया। बुलंदशहर से इंडिया अहेड हिंदी के लिए लोकेश कुमार।